हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञानदीप में। ज़िला सीरीज चल रहा था उत्तराखंड का, जिसमें कुमाऊं मंडल के 3 ज़िले कंप्लीट हो गए हैं और चौथा ज़िला आज का है चंपावत ज़िला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए जानते हैं चंपावत ज़िले की भौगोलिक स्थिति के बारे में। हमारे राज्य उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत ज़िला सबसे छोटा ज़िला है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं जो हैं राज्य के पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर 4 जिलों से लगती है और जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो नेपाल से लगती है। लासपा दर्रा जो है वो चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है और जो गौलचौड़ का किला है वो चंपावत में स्थित है। जानते हैं चंपावत जनपद के इतिहास के बारे में। चंपावत का गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ। चंपावत गठन से पूर्व अल्मोड़ा का हिस्सा था ये, और जिसे 1972 में पिथौरागढ़ के अंतर्गत एक तहसील बनाया गया था और 1997 में इसे एक जिले के रूप में मान्यता मिली। चंपावत की स्थापना चंदवंशी, जो हमारे उत्तराखंड में चंदवंशों ने शासन किया था, सोमचंद ने की थी, जो सबसे पहले आए थे उत्तराखंड में। तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी और चंपावत में ही एक राजबुंगा किले का निर्माण उन्होंने किया था। चंपावत के कामदेव पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार हुआ था। मान्यता है कि जो चंपावत का कामदेव पर्वत था उस पर भगवान विष्णु का कूर्मा अवतार हुआ था और जिससे इसका नाम कुमू पड़ा। काली नदी भी इसी क्षेत्र से बहती है, जिस कारण इसका प्राचीन नाम काली कुमू भी था और अभी भी इसे काली कुमाऊं की संज्ञा भी दी जाती है। चंपावत जो है हमारे कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर था और इसे हमारे जो उत्तराखंड के न्याय देवता हैं गोलू देवता का मूल निवास भी माना जाता है। चंपावत जिले के प्रसिद्ध ताल, गुफा व कुंड। श्यामला ताल जो है वो चंपावत जिले में स्थित है और ये सफ़ेद रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। श्यामला ताल के पास ही विवेकानंद आश्रम है और यहीं पे झूला मेला भी लगता है। चंपावत जिले में स्थित झिलमिल ताल जो है ये गोल आकृति वाली ताल है। इसकी आकृति जो है वो गोल है और कोलीडेग झील जो है ये चंपावत में ही निर्मित की जा रही है। ये कृत्रिम झील है। एक कोलीडेग झील जो है ये कृत्रिम झील चंपावत जिले में बनाई जा रही है। चंपावत में ही पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज जो थी 1993 में एक 14 वर्ष के एक बालक द्वारा की गई थी। मान्यता है कि एक 14 वर्ष के बालक के सपनों में माता रानी आई थी और उन्होंने इस गुफा के बारे में बताया था। गब्यूड़ी गुफा चंपावत के देवीधुरा में स्थित है। अब जानते हैं चंपावत जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हिंगला देवी का जो मंदिर है ये भी चंपावत जनपद में स्थित है। इसके भीतर जो है 4 फीट लंबी कुर्मशिला है। चंपावत में ही चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है और इन 7 मंदिरों में बालेश्वर का जो मंदिर है वो सबसे प्राचीन मंदिर है। भीमपुत्र घटोत्कच का मंदिर चंपावत में स्थित है। चंपावत के देवीधुरा में वाराही देवी का मंदिर है। वाराही देवी का मंदिर है। चंपावत में ही काली व सरयू नदी के संगम पर पंचेश्वर स्थित है और पंचेश्वर में ही चौमू देवता का मंदिर है। चौमू देवता की पूजा पशु रक्षक देवता के रूप में की जाती है और हमारे कुमाऊं में, शायद पूरे कुमाऊं में ही चौमू देवता को पशु रक्षक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। पूर्णागिरी मंदिर चंपावत के टनकपुर में स्थित है। यहाँ चैत्र नवरात्रि को मेला लगता है। हिडिंबा देवी का मंदिर भी चंपावत में ही स्थित है। अखिल तारिणी मंदिर चंपावत के लोहाघाट में स्थित है। चंपावत में ही एक सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, खेतीखान सूर्य मंदिर। यहाँ दीप महोत्सव का आयोजन होता है। चंपावत में ही एक गुरुद्वारा है, मीठा रीठा साहिब नाम से, जो प्रसिद्ध है। झाली माली देवी का मंदिर भी चंपावत में ही है और झाली माली देवी का मूल निवास स्थान भी चंपावत को ही माना जाता है। झाली माली देवी की पूजा पद्धति में पांडुलिपि की खोज यशवंत कटोच ने की थी।
गुरु गोरखनाथ की धूनी भी चंपावत देव स्थल में गुरु गोरखनाथ से संबंधित है। एक झूठा मंदिर भी चंपावत में है। यह एक किंवदंती से जुड़ा है कि जहाँ मन्नत पूरी होने पर सोने का घंटा चढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन उसकी जगह तांबे का घंटा चढ़ाया गया, तो यह मंदिर जो है झूठा मंदिर के नाम से प्रचलित है। चंपावत जनपद के प्रसिद्ध त्योहार और मेले। लड़ीधुरा मेला चंपावत में पद्मा देवी मंदिर में लगता है। मानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है और इस मेले में दुधारू पशुओं की पूजा की जाती है। जो दूध देने वाली गाय और भैंसें होती हैं उनकी पूजा की जाती है इसमें। गोरा अट्ठावली चंपावत में राजी जनजाति का त्यौहार है। जो चंपावत में राजी जनजाति निवास करती है उनका ये त्यौहार होता है। श्री पूर्णागिरी मेला चंपावत में टनकपुर के समीप अन्नपूर्णा शिखर पर जो पूर्णागिरी मंदिर है वहाँ पे लगता है पूर्णागिरी मेला। जोड़ मेला मीठा रीठा साहब जो गुरुद्वारा है वहाँ लगता है जोड़ मेला। और प्रसिद्ध आषाढ़ी कौतिक या बग्वाल मेला, ये देवीधुरा चंपावत में आयोजित किया जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन में होने वाला पाषाण युद्ध था। ये मेला जो है दुबचौर मैदान में लगता है। ये मेला अपने पाषाण युद्ध के कारण प्रसिद्ध था, लेकिन 2013 से जो है फूलों व फलों का प्रयोग किया जाता है अब, कि पहले पत्थरों का प्रयोग किया जाता था मारने के लिए एक दूसरे को, तो जिससे जो है लोगों को चोट लग जाती थी। तो अब इसका प्रयोग अब फूलों और फलों का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें 4 खाम होते हैं, गहड़वाल, वालिक, चमियाल और लमगड़िया, इनके द्वारा ये संपन्न किया जाता है। जनवरी 2021 में इसे राजकीय मेला भी घोषित किया गया। जो बग्वाल मेला है चंपावत जिले का, इसको राजकीय मेला घोषित किया गया था 2021 में। अब जानते हैं चंपावत जनपद के कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के बारे में। नौ ढूंगागर एक मकान है चंपावत जिले में, जिसे किसी भी कोने से देखने पर 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं। बाणासुर का किला जो है ये भी चंपावत में ही स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है। माउंट एबॉट चर्च भी चंपावत में स्थित है। 1901 में स्वामी विवेकानंद जी ने चंपावत जनपद में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। और जो अद्वैत आश्रम है वो भी चंपावत में स्थित है। मायावती आश्रम चंपावत में स्थित है। इस आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद जी से है, जिसकी स्थापना 19 मार्च 1899 में की गई। स्वामी विवेकानंद जी 3 जनवरी 1901 को मायावती आश्रम आए और 15 दिन तक उन्होंने यहाँ पे प्रवास किया था। लोहा घाट चंपावत में लोहावती नदी के तट पर स्थित है। लोहा घाट को ही प्राचीन में सुई नाम से जाना जाता था। ऋषेश्वर महादेव का मंदिर लोहा घाट में प्रसिद्ध आस्था का केंद्र है। सूखी डांग क्षेत्र है चंपावत में, जो लोहा घाट में आचार के लिए प्रसिद्ध है। ये क्षेत्र सूखी डांग क्षेत्र। टनकपुर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसका प्राचीन नाम ग्रास्टिगंज था और ये शारदा नदी के तट पर स्थित है। टनकपुर पूर्णागिरी मंदिर का प्रवेश द्वार है। टनकपुर को बसाने का श्रेय मिस्टर तालको को जाता है, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम टलकपुर और बाद में टनकपुर हो गया। चंपावत जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कुछ। चंपावत जो है ये सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला है। चंपावत में एक हथियार नौला है, जिसका संबंध जगन्नाथ मिस्त्री से है। जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से इस नौले का निर्माण किया था। कहा जाता है कि चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया था और वो चाहते थे कि ऐसी कला का प्रचार कहीं ना हो, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया था। और जो चंद राजाओं का घमंड तोड़ने के लिए जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी की सहायता से चंपावत में उसके बाद एक हथियार नौले का निर्माण किया, कि एक ही हाथ से इस नौले को बनाया, तो इसलिए इसे एक हथियार नौला बोला जाता है।
और रुक्मणी नौला व नागनौला भी जो है ये चंपावत जनपद में स्थित है। रानी का चबूतरा जो है ये चंपावत में स्थित है। जनजातीय क्षेत्र का आस्था का केंद्र घटकू जो है वो चंपावत जनपद में स्थित है। शारदा नहर जो है इसका निर्माण काली नदी पर 1928 में हुआ, जो चंपावत की बनबसा से निकाली गई है। एड़ीधुरा देवता का देवालय है जो चंपावत में है, और जो एड़ीदेव नामक देव स्थल है ये अल्मोड़ा जनपद में है। अलग अलग है, एड़ीधुरा चंपावत में है और एड़ीदेव जो स्थल है वो अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो दोस्तों ये रही आज की चंपावत ज़िले की क्लास। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी।